हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्लोरियस स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग यानी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हमारी 2023 में जारी की गई है उसके अकॉर्डिंग मैं पहले भी आपके लिए वीडियो अपलोड कर चुका हूं, पर उसमें बच्चों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे। क्या सर 10th का बोर्ड ख़त्म कर दिया गया है? क्या हमारे 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम इस बार होंगे या नहीं होंगे? क्या खाली 12th का बोर्ड ही रहेगा? क्या कई बार पेरेंट्स के और कई बच्चों के कमेंट ये भी आ रहे थे कि सर मैं इतने ईयर्स का हो गया हूँ, क्या मैं 10th में एडमिशन ले सकता हूँ या 9th में ही रहूँगा, या मैं 5-6 साल का हो गया हूँ तो मेरे बच्चे जो हैं वो फर्स्ट क्लास में जा सकते हैं नहीं जा सकते। तो इस वीडियो में मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि नई शिक्षा नीति वास्तव में क्या कह रही है और किस पर्पज़ से इसको बनाया गया है। ठीक है, तो पूरा डिटेल से इसमें बात करेंगे, जो जो चीज़ें इसमें लिखी हैं पूरा विस्तार पूर्वक मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, अच्छे से आप इस चीज़ को समझना। अभी जो ये वीडियो वेस्ड है ये बोर्ड परीक्षा के संबंध में और पेरेंट्स के लिए है जो ये अभी दबाव में प्रेशर में चल रहे हैं कि हमारा बच्चा इतने साल का है तो वो किस क्लास में एडमिशन लेगा। ठीक है, नॉर्मली जो उसका स्ट्रक्चर है वो मैं पहले अपने वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। 5+3+3+4 का जो आपका है यानी स्ट्रक्चर, उसमें क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे हैं वो चीज़ मैं पहले ही आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। बट इस वीडियो में पहले मैं बोर्ड परीक्षा के बारे में बात करूँगा क्योंकि बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। 9 से 12 तक के सभी बच्चे इस वीडियो को अच्छे से वॉच करें। कोई इंक्वायरी हो तो वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको इसी तरीके का अपडेट मिलता रहे। तो ऑल इंडिया में जितने भी बोर्ड एग्ज़ाम वाले स्टूडेंट्स हैं, ये कोई स्पेशल एक ही बोर्ड के लिए नहीं है। उत्तराखंड में सॉरी अपने इंडिया में जितने भी बोर्ड एग्ज़ाम करवाए जाते हैं उन सभी जगहों पे ये लागू होगी। ठीक है, नई शिक्षा नीति जो हमारी लागू की गई है। देखिए यहाँ पे क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी नई शिक्षा नीति 2023 के बारे में अगर हम बात करें बोर्ड परीक्षा के संबंध में मैंने लिख रखा है, आपको देखो ये खुद से मैंने आपको राइट किया हुआ है। इसमें जो पॉइंट्स हैं सारे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें से ही मैंने पॉइंट लिए हैं ये। ठीक है, जो पॉइंट्स हैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आए हुए हैं, तो वीडियो को पूरा देखेंगे। आप देखिए, सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं बोर्ड परीक्षा और प्रवेश परीक्षा सहित माध्यमिक स्कूल परीक्षाओं की वर्तमान प्रकृति और परिणाम स्वरूप आज की कोचिंग संस्कृति विशेष रूप से माध्यमिक विद्यालय स्तर पर बहुत नुकसान कर रही है। यानी इनका कहने का मतलब क्या है, अगर बोर्ड परीक्षा की बात करें या किसी जगह का एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें, ठीक है, तो माध्यमिक स्कूलों की परीक्षाओं में इस टाइम के हिसाब से अगर बात करें तो टोटल जो इसका रिज़ल्ट निकल के आता है उसमें जो कोचिंग संस्कृति है वो विशेष रूप से बच्चों को क्या है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि बच्चे कोचिंग की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं। इनके चलते विद्यार्थियों का अपना कीमती समय सार्थक अधिगम की बजाय, सार्थक अधिगम का मतलब है कि अपने आप लर्निंग करने की बजाय किसी दूसरी परीक्षा की तैयारी में या कुछ और चीज़ों में कोचिंग जाने में अपना क्या कर रहे हैं, समय खर्च कर रहे हैं। ये परीक्षाएँ परीक्षार्थियों को चुनाव के विकल्पों में एक लचीलापन जो कि भविष्य की व्यक्ति केंद्रित शिक्षा प्रणाली में बहुत होगा देने के बजाय उन्हें किसी खास स्ट्रीम में बेहद संकुचित दायरे में तैयारी करने को मजबूर करती है। यानी कहने का मीन्स है कि बच्चे जब इस तरीके की तैयारी करते हैं तो उसमें क्या होता है, बच्चे अपना समय गंवाकर किसी एक लक्ष्य के पीछे भागते हैं कि मुझे ये चीज़ देनी है, इस तरीके चुनाव करते हैं। तो उन पर जो विकल्प होंगे इस शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग उन पे कई सारे विकल्प क्या होंगे, खुल जाएंगे, ताकि वो भविष्य में किसी चीज़ को क्या करें, अपने गोल को क्या करते हैं अचीव कर सकें, यानी उनको वो गोल मिल सके। ठीक है, आगे हम बात करेंगे बोर्ड परीक्षा की। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे देखेंगे, जबकि ग्रेड 10 और 12वीं के लिए बोर्ड परीक्षा जारी रहेंगी। यानी अभी जो देखिए सभी के सभी ये बोल रहे हैं कि बोर्ड परीक्षाओं को ख़त्म कर दिया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी तक का मैंने भी खुद के अपने चैनल पे ये वीडियो डाला है कि 10 की बोर्ड परीक्षाओं को ख़त्म कर दिया गया है, पर अब मैं इस पर डिटेल से बात करता हूँ आपसे कि बोर्ड परीक्षाएं ख़त्म नहीं की गई हैं, उसमें क्या किया गया है। अब जो चेंजेस हुआ है वो आप इस चीज़ को समझेंगे कि जबकि ग्रेड 10 और 12 के बोर्ड परीक्षाएँ जारी रहेंगी, कोचिंग कक्षाओं की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए बोर्ड और प्रवेश परीक्षाओं की मौजूदा प्रणाली में क्या किया जाए, सुधार, यानी इसमें बदलाव किया जाएगा। बोर्ड परीक्षाओं को खत्म नहीं किया गया। अब वो चेंजेस क्या होगा उस पर भी मैं बात करता हूँ। वर्तमान मूल्यांकन प्रणाली के इन हानिकारक प्रभावों को उलटने के लिए बोर्ड परीक्षाओं को समग्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए फिर से डिज़ाइन किया जाएगा। यानी कहने का मतलब है अब इनका ये है कि जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है, बच्चे कोचिंग की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, रटने की प्रणाली को यूज़ कर रहे हैं, अब इन सब चीज़ों को क्या कर रहा है, चेंज करके इस तरीके से इसको मतलब न्यू डिज़ाइन इसका किया जाएगा। यानी इस तरीके इसको न्यू तरीके से इस तरीके से बनाया जाएगा कि
छात्र अपने व्यक्तित्व के हितों के आधार पर उन विषयों के में से कई विषय चुन सकते हैं। यानी कहने का मतलब है जो बच्चा जिस सब्जेक्ट में जितनी अच्छी नॉलेज रखता है, जिस सब्जेक्ट में वो परफेक्ट है, वो उस सब्जेक्ट को अपने बोर्ड में एग्जाम में ले सकता है, उनको चुन सकता है जिनमें वह बोर्ड परीक्षा देते हैं, जिनमें वो बोर्ड परीक्षा क्या कर सकता है, आसानी से दे सकते हैं। बोर्ड परीक्षाओं को भी आसान बनाया जाएगा। यानी कहने का मतलब है बोर्ड परीक्षाओं के जो पेपर आपके बन के आते हैं उन परीक्षाओं को भी क्या है, सरल किया जाएगा। इस मायने में कि वह कोचिंग और रटने की बजाय खुद से, कहने का मतलब है मुख्य रूप से क्षमताओं और योग्यताओं का आंकलन करेगी। यानी कहने का मतलब है कि बच्चे की खुद की जो आंकलन शक्ति है या उसकी जो खुद की क्षमता है या योग्यता है उसको क्या किया जाएगा, उसका आंकलन किया जाएगा। आगे आप देखेंगे कोई भी छात्र जो स्कूल की कक्षा में जाता है और अपनी ओर से एक बुनियादी प्रयास करता है, वह आसानी से बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के संबंधित विषय बोर्ड परीक्षा को पास कर सके। यानी कहने का मतलब है अगर कोई बच्चा कक्षा में घुस रहा है, क्लास के अंदर जा रहा है, यानी घुस रहा है उसमें पढ़ने के लिए, तो उस कक्षा में जब वो बैठेगा तो उसका बुनियाद इतनी मजबूत हो जाएगी कि वो अपने जो विषय बोर्ड से संबंधित चुनेगा उसमें वो आसानी से क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा और अपना अच्छा प्रदर्शन कर सकेगा। बोर्ड परीक्षाओं के उच्चतर जोखिम पहलू को समाप्त करने के लिए सभी छात्रों को किसी भी स्कूल में वर्ष के दौरान 2 बार बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी। यानी कहने का मतलब है अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि क्या चेंजेस यहाँ पे किया जा सकता है और क्या चेंजेस आपका होगा। अब ये कह रहे हैं कि बोर्ड परीक्षाएं जो आपकी होंगी 10th की वो 1 साल में 2 बार करवाई जाएंगी। पहला आपका हाफ ईयरली और फिर एनुअल। यानी जैसे आपका क्लास 9th और 11th में होता है, पहले आपके हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं, फिर हाफ ईयरली के बेस्ड पे ही आपका एनुअल का रिजल्ट बनता है और वही सेम काम आपका क्या होगा, क्लास 10th के लिए भी होगा। यानी जैसे आप हाफ ईयरली एग्जाम देंगे, अगर मान लीजिए उसमें कोई बच्चा फेल हो जाता है तो उसे एनुअल में पास होने का मौका दिया जाएगा। इस बार 2 बार परीक्षा की जाएंगी, एक मुख्य परीक्षा होगी और एक क्या होगी, वांछित हो तो एक में सुधार करके आदमी क्या हो सकता है, पास हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आगे बात करें अधिक लचीलेपन विद्यार्थियों के लिए चुनाव के विकल्प और सर्वोत्तम 2 प्रयास वाले आंकलन जो मुख्य रूप से मुख्य क्षमताओं की ही जांच करते हैं। यानी कहने का मतलब है जब 2 अवसर बच्चे को मिल जाएंगे कि बोर्ड परीक्षा देने के लिए, सभी बोर्ड परीक्षाओं के लिए तत्काल महत्वपूर्ण सुधार के रूप में देखे जाने चाहिए। यानी कहने का मतलब है जो आपके बोर्ड परीक्षाएं हैं ये जल्द ही जल्द क्या होगा, उसके थ्रू जारी कर दिया जाएगा और इसके थ्रू जो आपको महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट आपके उसमें क्या कहते हैं सुधार होगा, परफॉर्मेंस में आपके फ़र्क पड़ेगा, वो आपका देखा जाएगा। इसी बीच बोर्ड अपनी बोर्ड परीक्षाओं के लिए अन्य समुचित मॉडल भी विकसित करेगा। जैसे क्या कह सकते हैं, परीक्षाएं जो है वार्षिक हो सकती हैं, सेमेस्टर हो सकती हैं, मॉडुलर बोर्ड परीक्षाओं की प्रणाली को भी क्या किया जा सकता है, विकसित किया जा सकता है, जिसमें काफ़ी कम सामग्री में ही प्रत्येक टेस्ट दिया जाएगा। जैसे आपके यूनिट टेस्ट वगैरह होते हैं तो उसी के बेस पे बच्चों का क्या कर लिया जाए, आंकलन कर लिया जाएगा। जैसे आप हाफ ईयरली एग्जाम देते हैं, उसके बाद ये कई तरीके के प्री बोर्ड एग्जाम देते हैं, तो उसी तरीके से आपका क्या आंकलन कर दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, बच्चों पर परीक्षा का दबाव क्या होगा, कम होगा और परीक्षा में बहुत कुछ दांव पर ना लगा हो। गणित से शुरू करके सभी विषयों से संबंधित आंकलन को 2 स्तर में उपलब्ध करवाया जा सकता है, एक कक्षा के स्तर पर और कुछ उच्चतर कक्षाओं में विषयों में बोर्ड परीक्षा में 2 भागों में तैयार किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब है आपके जो बोर्ड पेपर बनाए जाएंगे उनको 2 लेवल में बनाया जा सकता है, जैसे बेसिक और स्टैंडर्ड की आप बात कर सकते हैं। एक भाग में आपका क्या हो सकता है वो चीज़ समझेंगे, एक भाग में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और दूसरे में वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है, यानी एक जो प्रश्न पेपर होगा उसमें आपका क्या होगा, खाली वर्णनात्मक यानी बहुविकल्पीय यानी मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे और दूसरा क्या होगा, वर्णनात्मक, जिसको बेसिक और स्टैंडर्ड आप कह सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे उपरोक्त सभी के संबंध में एनसीईआरटी द्वारा सभी प्रमुख हितधारकों जैसे एससीईआरटी बोर्ड ऑफ असिस्टेंट, जिसको बीओए के नाम से आप जानेंगे, प्रस्तावित नए राष्ट्रीय आंकलन केंद्र NACSE आदि और शिक्षकों के साथ परामर्श के जरिए दिशा निर्देश तैयार किए जाएंगे ताकि 2022 और 23 के सत्र में NCF 2020-21 के समानुरूप आंकलन प्रणाली की पूरी तरह क्या कर जाए, बदला जा सके। यानी इसमें देखिए अभी जो आपका सिलेबस है वो भी पूरी तरह बदल चुका है, यानी आपके जो न्यू एनसीईआरटी की बुक्स आ रही हैं उसमें क्या है, पूरा सिलेबस आपका रिड्यूस हो चुका है। अब यहाँ पे आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं, नॉर्मल चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या है, इसमें लिखा है सभी विद्यालय वर्षों के दौरान ना कि केवल ग्रेड 10 एंड 12 के अंत में प्रगति को ट्रैक करने के लिए छात्रों के अभिभावकों, शिक्षकों, प्रिंसिपलों के लाभ के लिए स्कूलों और पूरी स्कूल शिक्षा प्रणाली में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार
करने के उद्देश्य से सभी विद्यार्थियों को एक उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा संचालित ग्रेड 3, 5 और 8 की क्या परीक्षा देनी होगी। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपका जो पहले बोर्ड एग्ज़ाम 5 और 8 का भी होता था, अब 10 और 12 के साथ साथ क्या होगा, 3, 5, 8 में भी आपको कुछ इस तरीके की परीक्षाएं देनी होंगी। ठीक है, जिनको आपको ग्रेड 3 को आप क्या माना जाएगा, आपकी बुनियादी साक्षरता माना जाएगा। इनको आपको पास करना क्या होगा, बहुत अच्छे नंबरों से पास करना आपका माना जाएगा। इसको आपको पास करना ज़रूरी होगा। बच्चों के लिए क्या है, क्लास 3 में एग्ज़ाम देना काफ़ी ज़रूरी होगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको नॉर्मली यही बताना था कि आपका जो है बोर्ड एग्ज़ाम होंगे, क्लास 10 के बोर्ड को हटाया नहीं गया है। ठीक है, इस वीडियो में मैंने आपको क्लियरली यही बताना था। ठीक है, और कुछ पेरेंट्स के कमेंट आ रहे थे मेरे पास इस तरीके से कि हमारा बच्चा 6 साल का हो गया है या 6वां उसे लगा है तो क्लास फर्स्ट में बैठेगा। हाँ बिल्कुल, क्लास 6 में वो क्लास 6 साल का बच्चा जो है क्लास फर्स्ट में ही बैठेगा। 5 साल से ज़्यादा का है तो क्लास 6 में ही आएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको ये बताना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ कुछ नई अपडेट के साथ जो आपकी शिक्षा नीति में है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको स्ट्रक्चर का पूरा समझा दूंगा कि कैसे कैसे क्या चीज़ें हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।